अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट शरीफ उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने रिएक्ट जीएस की प्लेलिस्ट की 5 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टेट क्या होती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिटेल्स के अंदर देखा था कि प्रॉप्स क्या होती हैं। प्रॉप्स को हम किस तरह अपने जो है वो रिएक्ट जीएस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रॉप्स का इस्तेमाल और प्रॉप्स को हमने इम्प्लीमेंट करके देखा था कि वो डिज़ाइनिंग में या टेक्स्ट कोई भी वैल्यू पास करने के लिए किस तरह यूटिलाइज होती है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है स्टेट। स्टेट असल में क्या होती है, हुक्स क्या होती है, यूज स्टेट क्या होती है। तो आज हम इस बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो स्टेट जिस तरह प्रॉप्स होती है, इसी तरह एक स्टेट जो है वो इसके अंदर होती है रिएक्ट जेएस के अंदर। ये स्टेट असल में करती क्या, स्टेट करती क्या है कि आपके जो कंपोनेंट आपने बनाया होता है उसी कंपोनेंट के अंदर आप जो है उसको उसका जो डाटा है उसको आप पास आउट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आप कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। ये रियल टाइम डाटा जो शेयर हो रहा होता है, और इसमें अगर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो ये आपको उसी टाइम आपके कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो आपको शो ऑफ करती है। तो इसके लिए मैं अभी आपके साथ अपना एक रिसेंटली जो है वो रिएक्ट जेएस के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि जब भी हम स्टेट चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली जो है यूआई डिजाइन भी चेंज होता है। अगर उसके अंदर कोई आपने इम्प्लीमेंटेशन की है, कोई फंक्शनैलिटी है या कुछ भी इस तरह का है, तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होता है। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और शॉर्टली हम देखेंगे कि वो वर्क किस तरह करते हैं जो हम ऑलरेडी बन चुका है। फिर हम इसके ऊपर जो है वो स्टेट को भी डिटेल्स में देखेंगे और यूज स्टेट को भी देखेंगे, हुक क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस कोड है वो ओपन ऑलरेडी है, और यहाँ पे जो मैंने एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ये देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसको हम जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे इमेज हो रही है। तो ये हो किस तरह रहा है, ये सारे का सारा काम स्टेट के जरिए हो रहा है, ठीक है। स्टेट क्या कर रही है कि ये जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से कि इस इमेज को यहाँ पे शो करना है या नहीं करना। यहाँ पे अगर मॉडल्स हैं, मॉडल्स सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे हो रहे हैं। अब ये देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, हाइट बढ़ रही है। अगर मैं कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ये रियल टाइम के ऊपर जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो रही है। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ये टोटल जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कोई बैकएंड यूज नहीं हुआ। ये सारे का सारा रिएक्ट जेएस के ऊपर मैंने बनाया था। रिएक्ट जेएस के ऊपर ये मैंने बनाया, इसके अंदर टोटल जो है वो स्टेट यूज हुई है, प्रॉप्स यूज हुई है, डाटा शेयरिंग हुई है। एक कंपोनेंट यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स से मल्टीपल चीजें थी, और हर एक कंपोनेंट्स का अब यहाँ पे इसको भी आप जिस तरह मर्जी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जो है वो हाइट विड्थ इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके जो थे वो इंडोर थे, ये आउटडोर है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, वॉल के ऊपर है, रूफ के ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने इमेजेस को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस को भी लेट्स सपोज जिस तरह ये हमारे अल्फाबेट टेक्नोलॉजीज का लोगो है यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ये प्रॉप्स के जरिए हैं, ठीक है। तो ये आप भी इस तरह के जब आप रिएक्ट जेएस का ये कोर्स करेंगे तो इस तरह के आप प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि स्टेट्स होती क्या है असल में। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड जो ओपन कर लेता हूँ, यह मेरे पास ऑलरेडी मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन किया। अगर आप ये हमारी वीडियो अभी देख रहे हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने वेलकम वाला एक बनाया हुआ, ठीक है। इसी कंपोनेंट को भी हम लेके चलते हैं और इसके अंदर मजीद जो चीज़ें वो हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ठीक है जी, आपने क्या करना है जी, हेलो क्लिक के ऊपर जब भी कोई बंदा क्लिक करे तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास बटन है। मैं कहता हूँ कि मुझे एक, यहाँ पे हमारे पास 2 बटन है ना, तो एक बटन में मैं कहता हूँ कि मुझे जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मतलब 2 नंबर ऐड हो हर दफ़ा। इस पे क्लिक करूँ, एक नंबर ऐड हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसका जो है यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 5, अब ये हमें अभी यहाँ पे दोनों में 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो येलो कलर है वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो ग्रीन कलर देता हूँ ताकि चीज़ें जो है क्लियर हो, ठीक है। अभी 5 आ रहे हैं। अब इस तरह 5 नहीं हमें चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए जिसमें 5 है उसमें 5 हो, जहाँ पे 2 है वो वहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हम यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, ऐड नंबर का एक मैं प्रॉम्प्ट बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 5, ठीक है। और इसी तरह जो है मैं यहाँ पे इसके अंदर
शो कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर इसके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कहीं और यूज़ करें, इसलिए जो हमें वो ऐड नंबर दूसरी जगह चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम यूज़ कर लिया, लेकिन इसको हमें प्रॉप्स के अंदर, सॉरी जो है ये तो हम हेडिंग्स के अंदर यूज़ करें, वहाँ पे नहीं होगा, ये हमें अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा डालते हैं, यहाँ पे इसको डालते हैं, और यहाँ पे 5 की जगह पे ये ऑटोमेटिक आ गया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब मेरा ये है कि मैं जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे एक अलर्ट नज़र आना चाहिए। अलर्ट में जब इसमें क्लिक करूँ तो उसके नंबर के अंदर मतलब ऐड होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक हमें हुक चाहिए। ठीक है, फंक्शंस के ऊपर जो है वो हम उसको इंपोर्ट करेंगे। ये जो यूज स्टेट एक हुक है जो ऑलरेडी बिल्ट इन है इसके अंदर, जो हमारा यूज स्टेट, ठीक है, ये हमारे पास यूज स्टेट की हुक आ गई। ये जो हुक है ये ऑलरेडी जो है वो रिएक्ट ने बिल्ड की हुई है। ठीक है, इसके अंदर हमने इसको यूज किया। हम कस्टमाइज भी हुक्स बना सकते हैं, तो वो किस तरह बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी जो है जो हमें बिल्ट इन मिलती है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल ये फंक्शंस के अंदर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कॉन्स्ट का वेरिएबल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुझे ऑटोमेटिकली बता रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको टैप करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है इसमें। यहाँ पे ये यूज स्टेट मैंने यूज किया और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं। हमने वैल्यू सेट कर दी 0। ठीक है, ये फंक्शन के पास ये वैल्यू चलेगी 0। अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक है सेट नेम, सेट नम, और एक अकेला नम। ये जो फर्स्ट वाला अकेला नम है इसके अंदर ओल्डेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, सेट नम इसके अंदर जो भी कोई नई वैल्यू हमने सेट करनी होती है वो वैल्यू इसके जरिए हम स्टेट में अपडेट करते हैं। अब इसको हम देखते हैं वो किस तरह करते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे एक इसके अंदर हम फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी फंक्शन है, इसमें हम फंक्शन जो है वो कर लेते हैं ओके। यहाँ पे हमें ऑन क्लिक पे जाना है। ठीक है, ऑन क्लिक पे हम चले गए, यहाँ पे हमने फंक्शन, ठीक है, ये हमें ऑन क्लिक एक इवेंट है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग से फंक्शन बना के उसको भी यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करना है तो यहाँ पे जस्ट हम फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट का फंक्शन हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको हमने यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब हमने जिस तरह सिंपल हम फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे वो फंक्शन हमने बनाया। ठीक है, सेट नम, उसके अंदर इसको हमने क्या किया, सेट, इसको ब्रैकेट्स में आपने यूज करना है। ठीक है, जो दूसरा स्टेट्स वाला है आपने सेट नम लिखना है और ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट्स डालनी है, और ब्रैकेट्स डालने के बाद नम, मैंने आपको बताया ये इसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यू होती है, मतलब अगर 0 है तो 0 को प्लस करेगा न्यू वैल्यू के साथ। ठीक है, इसी तरह जब वो मिसाल के तौर पर अगर 5 है तो 5 प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी और नई वैल्यू। अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ सेव करने के बाद मैं जाके अपने इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमें कोई आउटपुट नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे आउटपुट नजर नहीं आएगी तो हम क्या करते हैं, हम इसके जो है वो यहाँ पे शो करवा देते हैं। ठीक है, कि जी हम इसको शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने शो करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास नंबर आ रहा है। अब इसको हमने पेज को रिफ्रेश किया। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये 5 हो रहा है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ है। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों का अलग अलग शो हो रहा है। ठीक है, जिसमें ये इस वाले बटन पे क्लिक करने पे इस कंपोनेंट के अंदर ये 2 पे जा रहा है, इस पे क्लिक करने पे ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अब ये हमने 2 कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे एक को कर देता हूँ हाइड, ताकि फंक्शनैलिटी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, अभी हमारे पास प्रॉप्स में 5 आ रहा है, जो मतलब एक डाटा है। अब इसमें जो हमारे पास अभी ये वाला कंपोनेंट है, इसी कंपोनेंट के मुताबिक उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, नीचे वाले कंपोनेंट के अंदर हमने कहा था 2 के हिसाब से, ऊपर वाले के अंदर 5 के हिसाब से हो। ठीक है, हम प्रॉप्स को भी साथ साथ यूज कर रहे हैं और साथ साथ स्टेट को भी देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है ना, ये जो है इस तरह वैल्यूज है, इसको प्लस नहीं करता ना जो है रिएक्ट जेएस के अंदर। तो इसको हमें क्या पड़ता है, एक नया फंक्शन बना के उसके अंदर ये वैल्यूज पास करनी होती है। पास करने के बाद उसको रिटर्न करके फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं तो ये वैसे इसके अंदर होगी। अदरवाइज ये इसको एज एक वो स्ट्रिंग कंसीडर करता जाएगा और इसको ऐड नहीं करेगा, लेकिन उसको साथ
उसके अटैच करता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस तरह अभी इस चीज़ को वो किस तरह कहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो एक स्पेसिफिक वो चीज़ जब हम दूसरी कस्टमाइज हुक बनाएंगे उसके अंदर वो चीज़ भी मैं आपको कवर करूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप सिंपल क्या करना होगा, आपने फंक्शन बनाना है, फंक्शन बना के आपके लिए असाइनमेंट भी है, आपने फंक्शन बनाने के रिएक्ट जावास्क्रिप्ट वाला ही वो जो है वो चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये भी इस तरह होता है कि जब आप प्लस करते हैं, ये कॉन्कैटिनेट के लिए इस्तेमाल होता है। प्लस जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्कैटिनेट के लिए इस्तेमाल होता है। दो स्ट्रिंग्स को, दो अगर एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, कोऑर्डिनेट जो है प्लस जो है वो आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्कैटिनेट के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, हमने उनको आपस में शो ऑफ करना है, तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए हम प्लस को यूटिलाइज करते हैं और वो प्रॉपर इक्वल मतलब वो शो हो जाते हैं, कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये अभी मैंने आपको बेसिक स्टेट्स बताया, स्टेट्स क्या होती है, यूज स्टेट को इस्तेमाल करने का, हुक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको बेसिक बताया। नेक्स्ट जो है हम कस्टमाइज्ड अपनी हुक बनाएंगे, उसके अंदर जो है वो हम स्टेट को किस तरह अपनी कस्टमाइज जो है स्टेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं। प्रॉप्स के अंदर क्या होता है कि स्टैटिक डाटा होता है, वो चेंज नहीं होता, वो जो आ रहा है वही आ रहा है। जो इसके अंदर जो होता है दूसरा हमारा स्टेट के अंदर डाटा वो होता है डायनेमिक, हम कोई भी चेंजिंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी चेंजिंग जो है वो हमें रियल टाइम पे शो ऑफ हो रही थी। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ गई हो। अगर कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको उसका जो डिटेल्स में उसको आपको समझाएंगे। चीज़ें जो आपको समझनी है रिएक्ट में, कोई प्रोजेक्ट्स रेलेवेंट, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर हम जो है वो नई वीडियोस बना सकें। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, अगर ऑलरेडी आपने किया हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं किया हुआ तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और ये प्ले लिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।